वेलकम टू माय क्लास मिसा जी की पाठशाला। आइए आज फिर इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर लेके आए हैं, मनी एंड क्रेडिट। लेकिन इस चैप्टर में हम लोग सिर्फ पढ़ेंगे मनी के बारे में। पिछला चैप्टर आप लोगों को हम सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी क्लियर किए थे, उसमें कोई दिक्कत था तो क्वेश्चन पूछिएगा। एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा है, उसको हम अगली वीडियो में बता देंगे। चलिए उसके बारे में बात करते हैं मनी। तो मनी पहले तो समझें कि मनी होता क्या है। तो मनी का हिंदी होता है बाबू पैसा। पैसा क्या है तो आप लोग को पता ही है कि पैसा क्या, करेंसी अलग चीज़ है और पैसा अलग चीज़ है मनी। तो करेंसी क्या होता है, मनी मतलब पैसा, करेंसी मतलब मुद्रा। ठीक है, तो मुद्रा क्या होता है, तो मुद्रा होता है अलग अलग कंट्रीज़ के अलग अलग करेंसीज़ को मुद्रा बोलते हैं। जैसे हमारे क्या है, इंडिया में क्या चल रहा है, रुपया चल रहा है। अमेरिका वगैरह में क्या चलता है, डॉलर चलता है। अलग देशों में अलग चीज़ चलते हैं, कहीं पाउंड चल रहा है, कहीं यूरो चल रहा है, कहीं कुछ और चल रहा है, तो उसको करेंसी बोलते हैं। और सारे देशों को अगर हमको करेंसी को एक साथ बोलना हो तो मनी बोल देंगे। क्लियर है यहाँ तक। तो हम लोग बात कर रहे थे मनी और इस पे। तो पहले तो मुझे जानेंगे मनी का ज़रूरत क्यों है और मनी है क्या। तो मनी एक मीडियम है। किस चीज़ का मीडियम है, तो मनी मीडियम है इस चीज़ का कि हम लोग अपने सामानों को यानी कि अपने ज़रूरत की चीज़ों को एक्सचेंज कर सकें, है ना। तो एक्सचेंज करने के लिए मनी की ज़रूरत पड़ता है अभी। लेकिन इससे पहले अगर हम थोड़ा सा हिस्ट्री में जाकर देखें, अपने पूर्वजों को जाकर देखेंगे, तो हम लोग के पूर्वजों के पास पैसा नहीं था। उस टाइम में पैसा नहीं आया करता था। अब अगर एक जनरेशन दो जनरेशन पीछे देखिएगा तो उस टाइम में पैसा था। लेकिन अगर 10 जनरेशन 15 जनरेशन पहले जाइएगा ना, शेरशाह सूरी वगैरह का पहले, तो उस टाइम में पैसा नहीं था, क्योंकि पैसा लाने वाला शेरशाह सूरी ही है। उसने ही धातु के सिक्कों को चलाया था मोहन मार करके। उससे पहले तो उससे पहले कौड़ी होता था। कौड़ी में क्या होता था, कौड़ी हम लोग को सामान लेना होता था तो उसके लिए कौड़ी का इस्तेमाल करते थे। और इससे और पहले जाएंगे तो उस टाइम कौड़ी का भी संचालन नहीं हुआ करता था। कौड़ी का भी कोई यूज़ नहीं करते थे उन लोग पैसे के तौर पे, यानी कि एक्सचेंज करने के लिए। तो किस चीज़ का यूज़ होता था, तो उस टाइम करते क्या थे कि जिस चीज़ का ज़रूरत हमको है और अगर वो चीज़ आपके पास है, तो जाहिर सी बात है कि हर एक लोगों को किसी न किसी चीज़ का ज़रूरत होता है। हर एक लोग के पास हर एक चीज़ नहीं होता है। तो कुछ हमारे पास है, कुछ आपके पास है। तो मेरे पास जो उसकी ज़रूरत आपको है, आपके पास जो उसकी ज़रूरत हमको है, तो क्या करेंगे कि हम लोग आपस में उस सामान को एक्सचेंज कर लेंगे। तो हमारी ज़रूरत पूरा हो गई। अब उसी ज़रूरत को पूरा करने के लिए हम लोग ला दिए मनी को। ठीक है, अब आगे देखते हैं मनी क्रेडिट में। उम्मीद से आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो कमेंट बॉक्स में आकर के पूछ लीजिएगा, फिर से बता देंगे हम, कहीं पे किन्हीं को दिक्कत होता है। फिर बात करते हैं बैंक पे। बैंक क्या होता है, तो बैंक है एक इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूशन है वो, यानी कि जगह है जहाँ पे हम लोग अपने पैसों को यानी कि अपने मनी को डिपॉजिट कर सकते हैं, यानी कि जमा करके रख सकते हैं, है ना। उसके बाद क्या होता है, लोन। लोन दो तरह का होता है, एक फॉर्मल होता है, एक इनफॉर्मल होता है। फॉर्मल और इनफॉर्मल में अंतर समझिए क्या होता है कि फॉर्मल सेक्टर जो है, जो हम लोग वहाँ से ले सकते हैं जो सरकारी जगह हो, यानी गवर्नमेंट की प्लेस से ले सकते हैं। बाकी जो इनफॉर्मल है, प्राइवेटली हम लोग ले सकते हैं आपस में एक्सचेंज। उस पैसे को अगर हमको ज़रूरत है हम आपसे ले लिए, आपको ज़रूरत है आप किसी और से ले लो, किसी न किसी से लेकर के ज़रूरत बस पूरा होना चाहिए। तो उससे जो हम लोग आपस में लेकर के लेन देन करते हैं उसको बोलते हैं इनफॉर्मल सेक्टर। वही अगर बैंक में जाकर लेते हैं तो उसको बोलते हैं फॉर्मल सेक्टर। इनफॉर्मल फॉर्मल आप लोग को मेरे में से दिक्कत नहीं होगा। फिर क्या होता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप। इस सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है, तो आपस में कुछ लोग एक कमेटी बना लेते हैं, कुछ लोग उसको में सदस्य बन जाते हैं। 10 लोग 15 लोग का मेंबर का एक ग्रुप होता है। उस ग्रुप में रूल होता है ऐसा कि सारे को वीक में मंथ में कुछ इतना इतना जमा करना है और जिनको ज़रूरत हो वो वहाँ से ले लें। उसमें इंटरेस्ट रेट बहुत कम होता है। आप लोग मेरे में से एक गाना सुने होंगे कि पैसा पैसा करती है पैसे पे मरती है, काहे मरती है। क्योंकि वो बकलोलिया का पता है कि पैसा का है तो एक मीडिया में एक्सचेंज करने का। और जो बकलोल बनाता है उन लोग का कटित रहता है, हमेशा कटित कैसे रहता है वो देखो। अब करेगी का, उसको कुछ हो की ज़रूरत है ना तब फ़ोन करेगी सीधे कि बाबू आज हमको ना एक होठलाली लेना है। अब होठलाली भी कौन लेना है, तो 5 रुपये वाला नहीं, लैक्मी का चाहिए 50 रुपया वाला। तो बाबू 50 रुपये अभी तुम लोग कर ही का रहे हो, और उस ये तो 50 रुपये 100 रुपये छोटा छोटा चीज़ हो गया। अब कहीं अगर वो डिमांड कर दी कि हमको चाहिए iPhone 11 प्रो, है ना, तो क्या करोगे, पैसा तो आपके पास है नहीं, तो कहाँ से लाओगे, किसी न किसी से लोन लोगे, यानी कि कर्ज लोगे। तो कर्ज लेने के लिए कहाँ जाओगे, फॉर्मल सेक्टर यानी कि बैंक में जाओगे। देखिए यहाँ पे और हम इसको इजी कर दे, फॉर्मल सेक्टर मतलब बैंक, है ना, बैंक पोस्ट ऑफिस वगैरह इसी में आ जाएगा। हम सिंपली एक यहाँ पे लिख दिए हैं बैंक। अब आप यहाँ बैंक में जाए क्या कहिएगा कि मैनेजर साहब हमारे जो गर्लफ्रेंडवा है 11 ये iPhone 11 फ़ोन मांगी है, उसके लिए हमको लाइए पैसा, लतिया का भगा देगा। गर्लफ्रेंड के देने के लिए लोन मिलता है जी। तब कहाँ आओगे, इनफॉर्मल सेक्टर में, यानी कि अपने आसपास के लोगों से मांगोगे। तो जब आसपास के लोगों से मांगोगे तो वो तो आपको पैसा तो दे देंगे, है ना। और बकलोलिया के आप क्या कीजिएगा, ले जाके 11 प्रो दिलवा दीजिएगा। और होगा क्या,
आपसे बात करेगी 4 दिन तक अच्छा से, और 4 दिन के बाद ओखनियों कम तेज़ नहीं होती। ओखनियों को पता होता है कि हमको जो ज़रूरत है ना, हमको जो ज़रूरत है वो एक गो से पूरा नहीं हो सकता, इसलिए 4 गो के रखती है। कॉल पर अलग, व्हाट्सएप पर अलग, इंस्टाग्राम पर अलग। और तुमसे बताया कि व्हाट्सएप पर, तो कॉल कहीं और लगल है, इंस्टा पे कहीं और चल रहा है। तो ये सब तुम लोग का कटत रहता है, समझ रहे हो ना? तो बच कर रहना थोड़ा। और उसके बाद क्या होता है, देखो हम लोग काटने का एक और पता नहीं कौन अंग्रेज तक कौन कौन आ गया कि 7 दिन का एक वैलेंटाइन डे कोची कोची रख दिया है फरवरी में। उसमें क्या होता है, एक दिन टॉफ़ी चाहिए, और देखो कि भकलोलियन की कितना तेज होती है। अपने रहेगी लिलीपुट के 4 फीट के, और टॉफ़ी चाहिए 5 फीट वाला, टेडी बेयर चाहिए 6 फीट वाला। का भाई लेके सूतम। अब वो सब लावे लगी, क्या करोगे? पैसा लोगे ना, कहाँ से लोगे? फॉर्मल सेक्टर कि इनफॉर्मल सेक्टर? जरा बताना कमेंट करके कि कहाँ से लोगे उस सब के लिए। तो थोड़ा बच कर रहो सब बकलोलियन से। चलिए यहाँ तक क्लियर है। अब कुछ VVI क्वेश्चन है जो कि हायर लेवल पे पूछता है कभी कभी, या तो कभी एग्जाम में भी पूछ देता है, तो उस पर ध्यान दीजिए। क्या पूछता है कि जो हम लोग का महात्मा, अभी आप लोग नोट देखते होंगे 10, 20, 50, 100, 500, 2000, 1000 तो बंद हो गया। तो ये कब से महात्मा गांधी उस सब पे आने लगे? क्योंकि सब नोटों में महात्मा गांधी रहते हैं। कब से हैं? तो 1996 से पहले स्टार्ट होता 10 रुपये के नोट पे और 50 रुपये के नोट पे महात्मा गांधी के फोटो को लाया गया था। इसके बाद से कंटिन्यूसली महात्मा गांधी ही आ रहे हैं। देखो मोदी जी कहीं उकरण हटा दें। अब फिर क्या है दूसरा चीज़ कि 25 पैसा या तो उससे कम की मूल्य की पैसा, यानी 25 पैसा है या उससे कम वाला वैल्यू का पैसा बंद हो गया। कब हुआ? तो 2011 में। कब बंद हुआ था वो? 2011 में। 25 पैसे से कम मूल्य की सभी सिक्के बंद कर दी गए, सभी मुद्राएं को। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सब, और हाँ एक बात और, बकलोलियन से बच के रहना, ये तो पूरा कट रहेगा हमेशा। तो ये सब में क्लियर है। कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में आकर पूछ लीजिएगा। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।